दुनिया में कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में आई है वो एक ख़ास मुद्दत के लिए है, कलील वक्त के लिए है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो दुनिया में परमानेंटली रह रही हो या रह सकती हो। जो अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई भी चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है कि जो दुनिया में हमेशा रहे। हमारी खुशियाँ, हमारी उदासी, हमारे गम, कोई भी चीज़ है वो आर्जी है। तो लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि डिप्रेस ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो डिप्रेशन क्या है, उदासी क्या है, किस तरह में लेकर चल रहा है, ये इस वजह से है कि हमने जो चीज़ें परमानेंट नहीं है उनको अपनी ज़िंदगी में परमानेंटली लागू कर लिया हुआ है। क्या कर लिया हुआ हमने? उनको परमानेंटली लागू कर लिया हुआ है। इसमें आपके दोस्त परमानेंट नहीं है, कलील वक्त के लिए हैं, ठीक है ना। आजकल के जो इरा है हमारा वो चल रहा है, तो उसमें जो आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो मादा परस्त दुनिया है। जिस तरह की ये दुनिया आपको लेकर ट्रीट कर रही है, जब तक आप हकीकत पसंद ना होकर ना सोचेंगे, जब तक आप ये ना सोचेंगे कौन सा रिश्तेदार है जो आपका रिश्तेदार है, जो आपसे करता है लिंक, या आपके पैसे की वजह से आपसे लिंक करता है, आपकी शोहरत की वजह से आपसे लिंक करता है, या आपसे वैसे मोहब्बत की वजह से लिंक करता है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, हम अपने स्कूल के दोस्त होते हैं, कुछ कि वो स्कूल की हद तक हमारे दोस्त होते हैं, कुछ होते हैं हमारे गली मोहल्ले की हद तक दोस्त होते हैं, लेकिन वो परमानेंटली आगे चलकर नहीं सस्टेन कर सकते। कुछ कॉलेज की हद तक फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स हमारी यूनिवर्सिटी के हद तक, कुछ हमारे जॉब के रिलेटेड कोलीग्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, जब हम इनको अपनी अपनी जगह पर रखेंगे, हर एक को अपनी जगह पर रखेंगे, किसी को भी अपनी जिंदगी में इतना इंटरफेयर नहीं करने देंगे कि वो आपकी जिंदगी के मैटर्स को जान सके। जिस तरह का वो दोस्त है, जिस तरह का वो कलीग है, जिस तरह का वो बंदा है, उस तरह उसको ट्रीट करेंगे तो आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म की मुश्किल से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम देखेंगे 8 ऐसी चीजें जिनकी वजह से आप एक मुतमईन जिंदगी गुजार सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं, और आप अपने जो हमारा एरा है उसके मुताबिक सस्टेन कर सकते हैं। तो हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नई वीडियोस हम अपलोड करें वो आप तक बआसानी पहुंच सके। नंबर 1 पे है सबसे पहली जो चीज है, इसके अंदर जो 8 पॉइंट हमने किए हैं उसके अंदर के कोई भी बंदा ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर जो आपको आपके माँ बाप से ज्यादा प्यार करे, या सच्चा प्यार है जो आपको वो अपने माँ और बाप दे सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो आपकी माँ के प्यार को रिप्लेस कर सके, उससे ज्यादा दे सके, क्योंकि हमेशा ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सबसे ज्यादा जो आपको सही प्यार मिलेगा, जो आपको मोहब्बत मिलेगी, वो आपको माँ से मिलेगी। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि लोग आपके दोस्त नहीं होंगे। नंबर 2 पे देखेंगे कुछ लोग देखेंगे अपने इर्द गिर्द के लोग आपके दोस्त होंगे, वो आपकी दौलत के दोस्त होंगे। क्या होंगे? वो आपकी दौलत के दोस्त होंगे, आपकी शोहरत के दोस्त होंगे। तो ये चीजें हैं। तो जो लोग आपके दोस्त नहीं हैं, आपको पसंद नहीं करते, वो आपको पसंद नहीं कर रहे होते, वो आपकी दौलत को पसंद करते, इस वजह से आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जो लोग आपको पसंद नहीं करते, या जो लोग आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट नहीं हो रहे होते, जो आपका इनर है उससे अट्रैक्टेबल के आपकी दौलत की वजह से आपके साथ हैं, उनको उनकी लिमिट्स में रखें, उनके साथ इतना हद तक रहें कि वो आपको उसी लिमिट में रखें जिस तरह वो आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको अच्छे तरीके से ये अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह के आपके साथ चलने के काबिल है या नहीं है, तो आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। नंबर 3 पर देखें कि आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखा होगा कि लोग आपको पर्सनैलिटी को पसंद है, वो आपकी लुक्स को ज्यादा पसंद करते हैं। पीपल डजंट लाइक यू बट दे लाइक योर लुक्स। वो आपकी लुक्स को पसंद कर रहे थे, वो आपकी लुक्स के अट्रैक्शन हो रही होती है, वो आपकी जो इनर पर्सनैलिटी है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, तो आपकी लुक्स को वो मैटर करते हैं। तो आप अपनी लुक अच्छी रखें। नंबर 4 पे है कि जो गरीब आदमी होता है ना, उसका कोई दोस्त नहीं होता। अगर आप देखेंगे कि अमीर बंदा है तो कहेगा ये हर कोई इससे रिश्तेदारी, दोस्ती, यारी निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन वो गरीब बंदा होगा तो अगर वो उसके मोहल्ले वाला भी होगा, वो कहता है अगर इसको काम पड़ गया, यार कौन है तू, मैं तुम्हें जानता ही नहीं है, तुम हो कौन, ठीक है ना। तो इस तरह के अपने आप को, अपना लाइफ स्टैंडर्ड आपने इंप्रूव करके रखना है ताकि आप लोगों की वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट ना हो। नंबर 5 पे हम देखते हैं कि सच बहुत आसान होता है, सच बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस मोमेंट पे आपको अपने सच को एक्सप्लेन करना पड़ जाए, कोई ऐसी मोमेंट आ जाए जिसमें आपको अपना सच एक्सप्लेन करना पड़ जाए, तो वो मोमेंट बहुत डिफिकल्ट मोमेंट होती है। तो सबसे डिफिकल्ट मोमेंट वो होगी जिसमें आपको अपना सच एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि सच होता तो आसान है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना, जब उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो आपने किसी से भी इस तरह की अपनी थिंकिंग नहीं रखनी, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि आप उसको सच बताएंगे और आप एक्सप्लेनेशन जब वो मांगेगा तो आपकी एक्सप्लेनेशन भी, उसने आपसे एक्सप्लेनेशन मांग ली तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी बात पर यकीन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो आपको कह रहा है कि आप अपनी बात को
एक्सप्लेन करें, अच्छे तरीके से उसको बताएं कि किस तरह ये हुआ था, किस तरह ये, उसकी तह तक जाने की कोशिश करेगा, तो तब आपको सच, आपको कड़वा आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपने यार ये मैंने गलती कर दी इसको बता के, ये मैंने इस तरह नहीं करना चाहिए। तो आपको ज़्यादातर चीज़ों में खुद को अवॉइड करना चाहिए, खुद को थोड़ा सा साइड पर रखना है, जो चीज़ें आपकी ज़ात से रिलेटेड ना हों। उसके बाद एक बात आपने अगर नोट की हो, तो जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आप म्यूज़िक को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो जब आप गमगीन होंगे तो आप उसकी लिरिक्स, उसकी धुनों को समझ आती है, आपको समझ आती है कि वो धुनें किस तरह बनी है, उसकी लिरिक्स किस किस तरह की है, तब आपको अच्छी तरीके से उस चीज़ की समझ आती है कि जो द पर्सन यू लव मोस्ट विल हर्ट यू मोस्ट। ये जिस पर्सन से आप ज्यादा मोहब्बत करोगे वो सबसे ज्यादा आपको तकलीफ होगी उससे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन उससे हाई होती हैं, आप उसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और अगर वो आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता, या जिस तरह आपने अपने दिल में, अपने मन में वो बनाया होता है, अगर वो आप पर पूरा नहीं उतरेगा तो आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे और आपका दिल दुखेगा। फर्स्ट पे दो चीजें हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगी। आपकी जो निचोड़ है ना इस सारी गुफ्तगू का या इस सारी डिस्कशन का निचोड़ है कि दो चीजें आपको डिफाइन करेंगी कि जब आपके पास कुछ भी नहीं था, जब आप कुछ भी नहीं थे, जीरो थे, तब आपने सब्र किया। आपकी पर्सनैलिटी की डिफाइनेशन हो रही है ये, तब आपने सब्र किया और आपने अपने आप को कंट्रोल रखा। लेकिन जब आपके पास सब कुछ मिल गया, आपको हर चीज है, आपने अपना एटीट्यूड तब कंट्रोल में रखना है, तब आपने अपना एटीट्यूड को संभाल के रखने का, आपने देखना है कि मेरे पांव जमीन पर है, मेरे पांव जमीन से उठ तो नहीं गए। अगर आपने ये दो चीजें कर ली तो आपको कभी भी किसी भी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करके हमें लाजमी कमेंट्स में बताइए।